बात नहीं करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे इन दिस सेशन we will discuss problems related finding the value of given variable, whatever the variable present in the question like x, y, t, alpha, beta, whatever, we will determine the value. We do not have to prove the given identity, we have to find only the value of x. So let's start. We have first question as start writing with me. Question number 1 is that cot inverse x plus sin inverse 1 by root 5 equal to pi by 4. If it is given this way, then find x. Find x. आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, if cot inverse x equal to sin inverse 1 by root 5 equal to pi by 4, then find the value of x. आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग एक चीज़ कोशिश करेंगे कि जो x का टर्म है उस पर फॉर्मूला लगाने से बचेंगे। कीप रिमेंबर, हम लोग जो x का टर्म है उस पर फॉर्मूला लगाने से बचेंगे। जनरली आप क्या कर सकते हैं, समझिए बातों को, कि आप इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन हमने क्या कहा आपको कि जो x का टर्म है उस पर आप फॉर्मूला लगाने से बचिए। आंसर तो आएगा ही, आप दोनों को 10 में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा दीजिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, बट इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो कीप रिमेंबर द टर्म कंटेनिंग x, जिस पर जो टर्म है जो कंटेन x को कर रहा है, आप उस पर फॉर्मूला, वी विल नॉट अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या करते हैं, गिवन cot inverse x plus sin inverse 1 by root under 5 equal to pi by 4, equal to pi by 4. We shift sin inverse 1 by 5 to right side, implies cot inverse x equal to pi minus sin inverse 1 by root 5. Now our target is to convert both the term, our target is to convert both the term into 10. हमारा टारगेट क्या है, दोनों को 10 में कन्वर्ट करना, दोनों को क्या है 10 में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो cot इनवर्स को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 by x, एंड pi by 4 को 10 के टर्म में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 1 माइनस, और हमने आपको इसके लिए एक रूल बताया था कि जब भी किसी दूसरे आइडेंटिटीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो ट्रायंगल बना लें। बगल में यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम थीटा लगा लेंगे, और साइन थीटा क्या हो जाता है 1, और ये रूट 5, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब आप इसको 10 में कितना लिख पाएंगे, tan इनवर्स 1 by 2, और फॉर्मूला लगा लीजिए tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 by 2, और ये कितना हो गया आपका tan इनवर्स 1 by x, ये कितना हो गया tan इनवर्स 1 by x। अब ये देखिए कैलकुलेट करके आपको ये फाइनली कितना बचता है, कैलकुलेट करके ये फाइनली कितना बचता है, tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस 1 by 2, 1 by 2 एंड 3 by 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना आपका 1 by 3। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, दोनों तरफ tan इनवर्स है, कैंसिल हो गया, 1 by x इक्वल टू 1 by 3। सो फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सो फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। नोट डाउन
जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें हम लोग फिर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर फाइनली आपका जो आंसर के रूप में आ गया। इसलिए 1/x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, खास करके CBSE वालों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले हम लोग। लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से क्या होने वाला है। यहाँ पर गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, गिवन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आप इस साइन को उस तरफ ले जा सकते हैं क्या, ये जो साइन है आप राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली वी कैन शिफ्ट दिस वन टू राइट साइड। सो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हैं आप लोग, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, π/2। एक बात याद है आपको, एक फार्मूला हम बता चुके हैं, क्या याद करिए। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2। ऑब्वियसली x का वैल्यू 1/5 ही होना चाहिए, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो हम करते क्या है, आप इसको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। कॉस इनवर्स x को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है फिर से, जिसमें x वाला टर्म हो उसको कोशिश करना है कुछ नहीं किया जाए। तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो ये हो गया आपका कितना, कॉस इनवर्स x, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/5। तो यहाँ से दोनों तरफ कॉस इनवर्स x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉस इनवर्स x कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 1/5। कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया कितना, 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें हम लोग जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। लिखिएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x
tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 फाइंड x। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो सिंपल फार्मूला लगा डालते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। tan इनवर्स कितना होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला कितना होता है भाई, एक बार दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी बाय 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू 3x बराबर कितना π/4। अब ये यहाँ से उड़ करके उधर से इधर आ जाएगा, इसको इस तरफ मजा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ से उठ करके वो यहाँ से यहाँ चला आया, ये कितना हो गया 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये कितना बन गया आपका 10 π/4। इन्वर्स वहाँ से इधर आ गया तो 10 π/4, और 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है भाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, निंदारल चौकी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद हम फिर बताते हैं कि क्या होने वाला है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर। हम इसको मिटा दें फिलहाल के लिए। नाउ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जस्ट वी वांट टू सॉल्व दिस वन। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे होगा देखिए। तो कुल मिला करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू नो बेटर हाउ टू सॉल्व दिस वन। आप इसको सॉल्व करने के लिए 6x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ़ वी टेक 6x कॉमन देन x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 है ना बराबर 0। तो क्या हुआ यूं कि 6x माइनस 1 के पास चला गया और ये x प्लस 1 के पास चला गया और वैल्यू आ गया 0। तो कुल मिलाकर के अब क्या हुआ, अब हुआ कि x का वैल्यू 1/6 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। तो हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आंसर आता है, ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर आ रहा है वो आंसर हो ही जाए। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि x का वैल्यू कुछ और आ रहा था, सॉल्यूशन करने के बाद में पता चल रहा है कि नहीं, ये सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो वेरी सिंपल, इन बोथ द सॉल्यूशन, यदि आपके पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 1/6, x का वैल्यू 1/6 और x का वैल्यू -1, क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है या फिर कोई एक सही है? हाउ विल यू डिसाइड? आपको एक बात मालूम है, क्या मालूम है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई? tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी एंड देयर इज ए कंडीशन। एक कंडीशन है, एक ठो कंडीशन कौन सा कंडीशन है भाई? कंडीशन ये है कि x और y का जो गुना होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है मेरे भाई? ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होता है जबकि क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट x और y का जो प्रोडक्ट हो, ये 2x का प्रोडक्ट और 3x का प्रोडक्ट हो, क्या हो आपका, लेस देन 1 हो। लेकिन आप जरा सा सोच लीजिए एक बार कि जैसे ही आप x का वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, सवाल क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -2, और ये सवाल बन जाएगा आपका tan इनवर्स -3, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -2 और -3, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो एक कंडीशन ही गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ, इस कंडीशन के हिसाब से ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, गलत हुआ, और x = 1/6 सही हुआ। सो आवर ओनली आंसर इज x = 1/6। आवर ओनली आंसर इज x = 1/6। ठीक है, x = 6 इज आवर ओनली आंसर। x = 1/6 इज आवर ओनली आंसर। x = 1/6 क्या हुआ, हमारा एकमात्र आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। चलिए फिर पैदल ही चलते हैं फिर, ठीक है, लेकिन चलते हैं जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से सवाल बनाइएगा, ये सारा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग फटाफट। लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x by 1 minus x square equal to π/3। फाइंड x, फाइंड x का वैल्यू निकालना है, जल्दी से x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, आप इस आदमी को पहचानते हैं क्या? हमको तो लगता है बिल्कुल पहचानते हैं। अरे वही रास्ते में मिलता है ये आदमी बेचारा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स x, तो ये कौन है भाई, 2 tan इनवर्स x, वेरी गुड। तो ये आदमी 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना, π/3। अब बताइए ना, एक को tan इनवर्स x और 2 को tan इनवर्स x, 3 को ना tan इनवर्स x हो गया, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, 3 tan इनवर्स x, और इक्वल टू कितना, π/3। आजा भाई, tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/9। आपको x का वैल्यू चाहिए ना, सो x यहीं पर, और tan इनवर्स उड़ करके इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया ये tan π/9। यह तक पर आंसर हो गया छापा। सो x का वैल्यू क्या हो गया, tan π/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। ये सवाल है, x का वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। tan इनवर्स 1/2
tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए वैल्यू निकालते हैं भाई, बहुत ही आसान है। करेंगे क्या, अभी बताया आपको कुछ देर पहले, x को वहीं छोड़ दीजिए, tan को tan के पास ले आइए। अब देखिए इसको किससे मोहब्बत है, इससे, ये तुरंत चले गया उसके पास। नहीं होता है कि देखते ही दौड़ पड़े, बस वही किया, ये देखते ही दौड़ पड़ा बेचारा। tan इनवर्स 1/2 और ये कहाँ चला आया, इस तरफ, कितना हो गया ये tan इनवर्स 1/7, बच क्या गया यहाँ पर cot इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/7, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7, और cot को tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/x। ये सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये हो गया 5/14 और 15/14, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/x। आफ्टर कैलकुलेटिंग ये 14 और 14 ख़त्म, 5 से 15 कट गया, बच गया क्या, tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब tan इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और बचा कितना, 1/3 इक्वल टू 1/x। सो x का आंसर कितना, 3। सो x का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। सो x का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम टाइप में क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। tan इनवर्स से रिलेटेड को सवाल होगा हमारा। चलिए now question is that tan inverse x minus 1 by x plus x minus 2। सवाल लिखिएगा, tan इनवर्स x minus 1 x minus 2 प्लस x minus 1 x minus 2 प्लस x plus 1 x plus 2, x plus 1 x plus 2 और बराबर π/4, बराबर π/4 फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x minus 1 tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 प्लस tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 इक्वल टू π/4 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x का वैल्यू निकालना है भाई। चलिए फटाफट भेज जाइए खुदरा खुरपी लेकर के, नहीं हो तो डंटा उल्टा भी ले लीजिए कहीं से और भेज जाइए। सवाल बनाने, आपको क्या लग रहा है मार करने, नहीं यार। चलिए फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स x minus 1 x minus 2 प्लस x plus 1 x minus 2, tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस x minus 1 x minus 2 इंटू x plus 1 और x plus 2 इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4। सॉल्व करना है इसको, फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप में है बट आसान है। कर रहे हैं आप लोग, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट योर सेल्फ। देखिए आप यदि अपने आप को नहीं चीज़ों को करवाने की कोशिश करेंगे
तो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती चली जाएंगी। सो आप कितनी परिस्थिति ख़राब क्यों ना हो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम योर सेल्फ, इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। आप यदि हार भी गए तो यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन। ओके ना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें भाई। जस्ट वेट। ओके, कम टू द पॉइंट। तो हम सॉल्यूशन कर रहे थे, देखिएगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स तो ये हो गया आपका क्या, tan इनवर्स। हाँ, tan इनवर्स आप फार्मूला लगा डालिए, फार्मूला लगा डालिए क्या। अब यहाँ देखिए x - 2, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। अब एलसीएम क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया x + 2 और x - 2। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ, समझ गए लो, x - 1 और x + 2 प्लस x + 1 और x - 2 और नीचे x + 2 x - 2, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये हो गया x + 2 x - 2 माइनस x - 1 x + 1 और नीचे x - 2 और ये क्या हो गया x + 2। ठीक है, और इक्वल टू कितना, π/4। भाई सबसे पहला काम तो एलसीएम वैसे ही कट गया, एलसीएम क्या हुआ, वैसे ही कट गया। अब बचा क्या, ध्यान दीजिए क्या क्या बच गया, x - 1 x + 2 और x + 1 और x - 2 मल्टीप्लाई कर डालिए। ये हो गया आपका tan इनवर्स। ये देखिए ये हो जाएगा आपका x² प्लस x - 2 प्लस x² माइनस x और -2। अब नीचे तो कट गया और यहाँ पर a + b × a - b, a² - b² और यहाँ पर भी a² - b² है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा a + b a - b, तो यहाँ से a² - b² आप लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप a² - b² लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर a² - b² तो -x² और ये क्या हो गया +1 इक्वल टू कितना, π/4। भाई मेरे क्या क्या कटा, 4 और 4 x² कट गया, ऊपर देखिए x और x कट गया, बचा कितना। अब 10 को उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाइए, 10 को उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाइए, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका 10 π/4 और यहाँ पर बच गया, इस पूरे लाइन में देख लीजिए 2x² - 4 और -4 + 1, ये क्या बच गया, -3। ठीक है, ये क्या बच गया, -3 और 10 π/4 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2x² - 4 2x² - 4 इक्वल टू -3, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना, ये पे बराबर कितना 1। अब ये उधर चला गया, 2x² इक्वल टू -3 और +4, 2x² इक्वल टू कितना 1, x² इक्वल टू कितना 1/2, x इक्वल टू कितना ±1/√2 इज योर आंसर। कैलकुलेटिव है, लॉन्ग है, बट आसान है। आपको परेशान नहीं होना है, खुद से करने का कोशिश करिए। कर ले भाई, मोबाइल चलाइए नन्नू, मोबाइल चलाइए। आ गया, ओके। बच्चों को मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता, बच्चों को डर लगता है कैलकुलेशन से। एक डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता, बस वही बात है यहाँ पर। मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता आपको, फार्मूला से डर लगता, फार्मूले याद नहीं है। और गुना भाग तो बच्चे से होता ही नहीं है यार, छाप लेंगे तभी मज़ा आएगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड,
एलसीएम, ये सब चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव करिए, सब कुछ आसान हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से है वो भी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। क्या हाल चाल है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, चलिएगा। सवाल है आपका tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 8/31 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ये सवाल है। tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। चलो शुरू हो जा भाई, फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी सॉल्यूशन tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बटे 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। tan इनवर्स देखिए तो ऊपर में क्या क्या कट गया, ये बन गया 2x और ये मल्टीप्लाई करिएगा 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस मतलब ये प्लस हो जाता और ये tan इनवर्स 8/31। अब दोनों तरफ क्या लगा हुआ है भाई, tan इनवर्स। दोनों को जो है ना उड़िया दीजिए, ऐसे कटाना नहीं है, याद रखना है, ऐसे कटता नहीं है। बट हम आपको एक बात बताएं, दोनों क्या हुआ, एक तरह से समझिए कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। बचा क्या, 2x बाय, बताइए यहाँ पर क्या बचा, 2x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/31। कोना कोनी गुना कर सकते हैं क्या हो गया भाई, 31 दूना 62x, 8 दूना 16 माइनस 8x स्क्वायर। ये एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आ जा भाई इधर लेकर के, 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इक्वल टू 0। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आप 2 कॉमन ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 2 लिए 8, तो ये क्या हो गया 32 एंड 1। चलिए क्वाड्रेटिक को ब्रेक करिए, 32 माइनस 1, 32 माइनस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 32 माइनस 1 पर ब्रेक कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। एंड एनीथिंग एल्स और कुछ, -8 एंड 1/4।
सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4x² प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0 है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ये हो गया 4x² प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0. 4x x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 8 इक्वल टू 0. ये हो गया आपका 4x माइनस 1. ये हो गया x प्लस 8 इक्वल टू 0. यहाँ से x का वैल्यू 1/4 और यहाँ से x का वैल्यू -8. ठीक है, x का वैल्यू 1/4 और x का वैल्यू -8. आगे की ओर चले हम लोग. अब देखिए, ये तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. अभी हम लोग 10 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे. अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए, साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल देख रहे हैं. इसी में x का वैल्यू निकालना है, बट दैट विल बी रिलेटेड टू sin x. बट दैट विल बी रिलेटेड टू sin x. चलिए देखें, हम लोग देख लेते हैं. फिर अब क्या देखना है भाई, लिखिएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. लिखिएगा, क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. क्या करना है आपको, फाइंड x. sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. क्या करेंगे भाई, मेरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. देखिए, गिवन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3. हमने आपको क्या बताया कि जिसमें x लगा हो उस पर यदि आप फार्मूला लगा दिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा आपका. आप यदि यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा कि मत पूछिए. सोच लीजिए, देख लीजिए, sin इनवर्स x √1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x √1 माइनस x स्क्वायर. देख लीजिए, रूट पर रूट आ रहा है. सॉल्यूशन करना कितना कॉम्प्लिकेशन होगा. थोड़ा सा आसान किए देते हैं आपको. कैसे आसान किए देते हैं भाई, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, π/3. एंड π/3 बोले तो 60 डिग्री. अब देखिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू sin 60 बोले तो sin इनवर्स √3/2. वेरी गुड. अब करना क्या है आपको, इस दोनों को सटाइए भाई. नहीं, इस दोनों को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है. इस दोनों को क्या करिए, आपस में कनेक्ट करिए. इस दोनों को आपस में क्या करिए, कनेक्ट करिए. अब देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स √3/2 इक्वल टू sin इनवर्स 2x.
ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर क्या, अभी माइनस दे ही रहते हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x equal to sin inverse 2x. Now come to the point, just try to calculate both sides. दोनों तरफ कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। This reduces to x and 3/4, 4 minus 3, 1/4, रूट से बाहर निकल गया 1/2 माइनस रूट 3/2 और ये तो रह गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ही, इसका तो कोई उपाय नहीं है बेचारा, ये तो गया। और ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स 2x। अब देख लीजिए दोनों तरफ, ठीक है बुआ, बराबर साइन इनवर्स 2x और इसको माइनस अंदर लगा दीजिए। लड़की की तरह इशारा काहे करते हैं, आओ आओ, अच्छा ऐसा बात है, वेरी नाइस, आप बहुत समझदार हो गए। लेकिन चलिए तो आगे चले हम लोग क्या फिर, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया भाई मेरे, रिमेनिंग टर्म आपका क्या क्या बचा यहाँ पर, x/2 और माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। x को x की तरफ ले जाइए, ये कितना हो गया x/2 प्लस 2x और रूट 3/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 प्लस 2x ये कितना हो गया 5x/2 और रूट 3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25x स्क्वायर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर 3 प्लस 3x स्क्वायर, 25 और प्लस 3 28x स्क्वायर इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/28 प्लस माइनस 3/28 और ये हो गया रूट अंडर 3 2 रूट अंडर 7, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, अब ये तो x का वैल्यू आ चुका है हमारा, जल्दी जल्दी छापिए भाई मेरे, x का वैल्यू आ चुका है, अब आ चुका है प्रसाद, मिठाई आ चुका है, बंटना शुरू होगा, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, लाइन में लग जाइए सभी। लाइन में लग गए, कितना मिठाई लेंगे, एक एक या दो दो, तीन तीन नहीं यार, तीन तीन तो फिर मिठाई ख़त्म हो जाएगा, मतलब मिठाई देख के लालच हो रहा है। अच्छा फ्री फोकट में मिल रहा है, यही तो बिहारी हैं, बिहारी का लक्षण यही है कि फ्री फोकट में कहीं मिले तो छोड़ते नहीं हम लोग, चाहे बाढ़ में चूड़ा शक्कर ही क्यों ना मिले, वो भी लेंगे, वो भी मार करेंगे लेने के लिए। यही तो पाकिस्तान को बताना होगा ना, हम फ्री का चूड़ा शक्कर नहीं छोड़ते हैं, वो सोच रहे हैं अच्छा कश्मीर छोड़ दें, यार ऐसा कैसे होगा, इतना देर से पता चला। चलिए आगे चलें फिर हम लोग, देखिए तो हम यहाँ पर आपको बता ये रहे थे, हम आपको क्या बता रहे थे भाई, हाँ
तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आ चुका है आपका, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। लेकिन जब आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 2x, तो आप सोचिए यहाँ पर यदि निगेटिव वैल्यू होगा और यहाँ पर यदि निगेटिव वैल्यू होगा तो दोनों मिलकर निगेटिव आंसर ही देगा ना, लेकिन आंसर में पॉजिटिव है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू केवल होगा √3/2√7, इट इज़ द ओनली आंसर। और माइनस वाला क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, माइनस वाला नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। फिर बात नहीं करें मेरे भाई, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चल जा रहे हैं। आगे थोड़ा सा ट्रेंड में बदलाव ला रहे हैं। अब जो इस तरह का सवाल जो फार्मूला वाला बेस्ड था, इस तरह का फार्मूला वाला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग अब करने क्या जा रहे हैं, इनवर्स ग्रुप का ही क्वेश्चंस होने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन सिंपल था कि यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना था, कैलकुलेट करना था, इक्वेट करना था, वैल्यू आ जाता। बट नाउ द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग मन उन बढ़ गलो कि रे बबुआ, चुटकी बजाता है, बजाने दीजिए। जब जिंदगी बजाएगा ना आपके साथ तब फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज जो बच्चे 2 घंटा पढ़ नहीं सकते, कल वो 8 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। पापा के पास फॉर्च्यूनर है। दोस्त याद रखिएगा, पैसा संपत्ति गाड़ी मोटर कोई विश्वास नहीं, कल क्या है कोई नहीं जानता। बड़े बड़े करोड़ों और विजय माल्या जैसे लोग डिफॉल्टर साबित हो गए, जिनके पास जो किंगफिशर का मालिक हुआ करता था। यहाँ एक ही फॉर्च्यूनर पर खुश हो रहे हैं दोस्त। आय के ना खद्दा उलट जेतो तो पता चल जेतो। क्वेश्चन, नीरव मोदी भाग गया, जिसके यहाँ डांस करने कटरीना कैफ आती थी। तो समझ लीजिए आप लोग किस गली के आदमी हैं दोस्त। समय आने पर अरबों रुपया भी कम पड़ जाता है। पढ़ ले बउआ पढ़ ले। सब कुछ आकर के चला जाएगा दोस्त, लेकिन ये विद्या जिस दिन आ जाएगी ना आपकी लाइफ में, जिस दिन विद्या आपके लाइफ में आ जाएगी उस दिन फिर आपको कोई उस दिन आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। गलत मत सोचिएगा दोस्त, जिस दिन आपके लाइफ में विद्या आ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। विद्या को खोजना नहीं है, विद्या को पाना पड़ता है। उसके लिए तपस्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अब सोचिएगा आगे पीछे करेंगे, किसी को विद्या मिल जाएगी, वैसी विद्या नहीं मिलता दोस्त। चलिए कम टू if tan cos इनवर्स x बराबर sin tan इनवर्स 2, sin tan इनवर्स 2 फाइंड x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरह का। अभी हम ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्या होता है सवाल, देखिएगा हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स x, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कॉस इनवर्स x, हम क्या पढ़ते हैं tan इनवर्स x। तो आप समझ गए होंगे व्हाट वी वांट टू डू हियर, जस्ट वी वांट टू कन्वर्ट दिस वन इनटू tan। इसको क्या करना है, चेंज इनटू tan। एंड व्हाट इज इंटेंशन हियर, टारगेट, इसको क्या करना है, चेंज इनटू साइन। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि आपको इसको क्या करना है, tan में कन्वर्ट कर देना है और इसको क्या कर देना है, आपको साइन में कन्वर्ट कर देना, ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x। वेरी सिंपल।
So to change this one into tan or change into sine, we will draw a triangle below it. So cos theta equal to b by h, this one x and this one 1, it becomes 1 minus x square. And for this case, if we consider this one as phi, and you know tan theta equal to लंब बाय आधार, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका क्या बन जाना है, रूट अंडर 5. नाउ कम टू द क्वेश्चन. टेन इनवर्स, हम इस कॉस को टेन में बदल दिए तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है. एंड राइट साइड साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 बाय रूट 5, ठीक है. तो टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, हम दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे. दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाना है, तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो ये कुल मिलाकर के हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2 बाय रूट अंडर 5, ठीक है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक रासिनी का डॉक्टर बनाइए के छोड़ते हैं. अब यहाँ पर होने क्या जा रहा है आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर, ये 5 बाय 9 एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 3. x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाय 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम बस क्वेश्चन केवल लिख दे रहे हैं. क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा tan sec इनवर्स 1 बाय एक्स, tan sec इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5, साइन कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 5. करना क्या है आपको पता चल गया होगा, इसको tan में कन्वर्ट करिए, चेंज इनटू tan, और इसको क्या करिए, चेंज इनटू साइन, और फिर इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा. हाँ,
तो इसके लिए फिगर बनाइएगा सेक एक्स के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 और ये x, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू, इसको आप 5 बना लीजिए 1√5, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये सवाल हो गया आपका कितना 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा। और ये सवाल हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5। एक आश्चर्य वाली बात बता दो, ये क्वेश्चन और जो जिसके जस्ट पहले के दोनों का सेम सॉल्यूशन आ रहा है, देख लीजिए, है ना। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2/√5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें हल करने की ज़रूरत है नहीं, स्क्वायरिंग both sides. So in this way we have completed this chapter, and we have many questions like this. Find value of x with the help of given statement, with the help of given identities. आप इस तरह से x का वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूला लगा करके या फिर कन्वर्ट करके। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख करके फिर से बना लीजिए, फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और थोड़ा सा मेहनत करिए। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस 5-10 फार्मूला उसको अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। ये नहीं कि कैलकुलस की तरह यहाँ पर वेरिएशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो थैंक यू।